नमस्कार, स्वागत है आपका हमर छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। धर्मजयगढ़ के अनिल लॉज में नगर के पत्रकारों की एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। बैठक में तहसील स्तर पर श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ का गठन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कार्यकारिणी के श्याम भोजवानी ने शिरकत की, जिनकी अध्यक्षता में सर्वसम्मति से नगर के युवा पत्रकार सजल कुमार मधु को अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वहीं पत्रकार कल्याण संघ के पूर्व अध्यक्ष असलम खान की पदोन्नति करते हुए उन्हें जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। साथ ही शेख आलम और गुरुचरण सिंह को उपाध्यक्ष द्वय बनाया गया। वहीं गठन के से पहले सभी पत्रकारों ने नगर के गांधी चौक पर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। धर्मजयगढ़ की यह खबर है, जहां पर पत्रकारों की बैठक हुई और श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ का गठन किया गया। और इस दौरान अनिल लॉज में पत्रकारों ने यह बैठक की और आपको बता दें कि सजल कुमार मधु को संघ का अध्यक्ष बनाया गया। धर्मजयगढ़ में श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ का गठन हुआ और सजल कुमार मधु को पत्रकार संघ का अध्यक्ष बनाया गया। अनिल लॉज में पत्रकारों ने बैठक की और ये अहम फैसले लिए। संगठन में कई और पदाधिकारियों का भी चुनाव हुआ और सर्वसम्मति से सभी को उनके पदों पर नियुक्त किया गया और उनका चयन किया गया। विधानसभा उपाध्यक्ष और विधायक संतराम नेताम केसकाल के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं क्षेत्र की जनता की वजह से हूं। उनका स्वागत करते हुए कांग्रेस कार्यनेताओं ने केसकाल पंचवटी से रैली निकाली और स्वागत सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। केसकाल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम पहुंचे हैं और वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि आज वो जो कुछ भी हैं क्षेत्र की जनता की वजह से हैं। संतराम नेताम विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के और केसकाल के वो विधायक हैं, जहां पर उन्होंने जनता का आभार जताया और गृह क्षेत्र पहुंचने पर संतराम नेताम का जोरदार स्वागत किया गया। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से संतराम नेताम का स्थानीय लोगों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी को और हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय चंदेल साहब को और सभी हमारे विधायक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बिना चुनाव के उन्होंने समर्थन मुझे दिया और प्रदेश का छत्तीसगढ़ विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाए हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हम जिनको विधानसभा टिकट के लिए अनुशंसा किए थे वो आज संसदीय पद पे विराजमान है और मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने कोंडागांव जिला के केसकाल विधानसभा के जुझारू विधायक को आपने एक महत्वपूर्ण जवाबदारी पद में दिए हैं। हम आशा और विश्वास करते हैं कि संतराम नेताम जी बहुत अच्छे तरह से संसदीय कार्य का निवारण करेंगे। कोरिया के ग्राम पंचायत उरुमदुगा के दुधनिया कला गांव में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों में गुस्से का माहौल है, जिस कारण वे उपचुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। आपको बता दें कि वोट के लिए मतदान स्थल पर ग्रामीणों को एसडीएम समझाने पहुंची, लेकिन ग्रामीण मतदान के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। कोरिया के ग्राम पंचायत उरुमदुगा में दुधनिया कला गांव में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि ग्रामीण प्रशासन और शासन के रवैये से नाराज हैं, जिसको लेकर उन्होंने वोट न डालने का फैसला लिया और पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों को समझाने के लिए एसडीएम मतदान स्थल पर पहुंची, लेकिन ग्रामीण मतदान के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं।
तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं और मतदान के लिए वो तैयार नहीं हो रहे हैं क्योंकि उन्हें सड़क की सुविधा नहीं मिल रही है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नगरीय निकाय उपचुनाव में ठंड की मार, वोटिंग के लिए घरों से निकल रहे बाहर। सुबह 7 बजे से चल रही है वोटिंग। प्रशासन ने कर रखी है तैयारी। वार्ड क्रमांक 3 रेलवे ग्राउंड के पास बना है पोलिंग बूथ। वार्ड क्रमांक 3 रेलवे ग्राउंड में बनी है पोलिंग बूथ। नगरीय निकाय उपचुनाव में ठंड की मार, वोटिंग के लिए घरों से निकल रहे बाहर। सुबह 7 बजे से चल रही है वोटिंग। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर नगरीय निकाय उपचुनाव में ठंड की मार साफ तौर पर देखी जा सकती है। मतदाता काफी कम संख्या में पोलिंग बूथों की तरफ आ रहे हैं। आपको बता दें कि वोटिंग के लिए लोग घरों से बाहर निकलने में हिचक रहे हैं। ठंड की वजह से लोग घरों में दुबके पड़े हैं। मस्तूरी भोथीडीह गांव में बॉयज 11 स्टार्स समिति ने क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता अशोक रजवाल पहुंचे, जहां उन्होंने युवा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए सभा को संबोधित किया और कहा कि ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए जिससे युवाओं में उत्साह भी बने और उनका हुनर भी निखरे। मस्तूरी के भोथीडीह गांव में बॉयज 11 स्टार्स समिति ने क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसके कार्यक्रम के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस नेता अशोक रजवाल पहुंचे, जहां उन्होंने युवा खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए सभा को संबोधित किया और कहा कि ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए जिससे युवाओं में उत्साह भी बने और उनका हुनर भी निखरे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कांग्रेस नेता अशोक रजवाल क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन में पहुंचे और उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनसे परिचय प्राप्त किया और प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ अंत्याव्यवसायी सहकारी वित्त विकास निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला अपने जन्मदिन पर मां बमलेश्वरी देवी के दर्शनार्थ पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं उन्होंने मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन किए और प्रदेश और डोंगरगढ़ के नागरिकों के स्वस्थ जीवन और निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर होने की कामना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेसी जन और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ अंत्याव्यवसायी सहकारी वित्त विकास निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला अपने जन्मदिन पर मां बमलेश्वरी देवी के दर्शनार्थ पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं उन्होंने मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन किया और प्रदेश और डोंगरगढ़ के नागरिकों की स्वस्थ जीवन और निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर होने की कामना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेस जन और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य उपस्थित रहे। सुकमा के कोंटा तहसील में अति संवेदनशील क्षेत्र ग्राम पंचायत सिंगाराम में 9 जनवरी 2008 को निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर जवानों ने हत्या कर दी थी, जिसको लेकर 8 और 9 जनवरी को
15वीं वर्षगांठ पर पहली बरसी मूलवासी बचाओ मंच की ओर से मनाई जा रही है। आपको बता दें कि 9 जनवरी 2008 को जवानों ने सिंगाराम क्षेत्र में 18 आदिवासियों का नरसंहार किया था, जहां मूल निवासी जमीन बचाओ मंच की ओर से निर्दोष मारे गए आदिवासियों से मुआवजे की मांग हो रही है, लेकिन आज तक सरकार की ओर से किसी भी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, जिससे आक्रोशित आदिवासियों ने रैली निकालकर मुआवजे की मांग की। नृत्य गान के साथ 15वीं वर्षगांठ मनाई गई। सुकमा की ये खबर है, जहां की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर कोंटा तहसील के अति संवेदनशील क्षेत्र ग्राम पंचायत सिंगाराम में 9 जनवरी 2008 को निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर जवानों ने उनकी हत्या कर दी। वहीं सुकमा के ग्राम पंचायत मिनपा के गोलापल्ली तक पीएम सड़क योजना के तहत बने नए मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर नदी नालों पर पुल का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि सड़क मार्ग पर बने नाले पर पुल निर्माण ठेकेदार की बड़ी लापरवाही से कराया। ठेकेदार मनमानी से पुल निर्माण किया जा रहा है। दरअसल पुल का निर्माण नाले के बराबर किया जाना चाहिए था, लेकिन पुल पर बिना सरिये के बीच नाले में ही निर्माण कर दिया गया और दोनों छोर पर रेपटा सीसी सड़क निर्माण कर दी गई, जिससे पुल 2 महीने के पानी के प्रवाह से टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया। पुल निर्माण किस ठेकेदार ने किया है और कब किया, क्या लागत है इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। आपको वो जो तस्वीर दिखाएंगे सुकमा जिले का मिनपा ग्राम पंचायत कोंटा तहसील के अंतर्गत आती है, तो अभी हम तस्वीर दिखाएंगे। ठेकेदार ने कितनी बड़ी लापरवाही की है देख सकते हैं। इधर मैं तस्वीर थोड़ा नजदीक से दिखाएंगे। ये जो तस्वीर देख के ही आपको पता लगेगा कि अब बिना राड़ का फूल का निर्माण किया गया है, यानी कि नाला इतनी बड़ी है तो नाला के बराबर में फूल का निर्माण होना था। मगर इधर थोड़ा सा घुमाएंगे कैमरा को, इधर धीरे से घुमाएंगे, इधर घुमाएंगे। देख सकते फूल यानी कि नाला के बीचों बीच में निर्माण किया गया है। जो नाला इतनी बड़ी है उतने दूर से फूल को निर्माण करना चाहिए था। नाला को यानी कि बीच नाले में ही फूल निर्माण कर दिया गया, यानी कि 1 2 3 4 खंबे जो खंबा लगी हुई है, मात्र फूल का जो निर्माण हुआ है यानी कि नाला है, नाला के बीच में ही फूल निर्माण कर दिया और बाकी उस छोर को छोड़ दिया गया, इस छोर को छोड़ दिया गया। इस छोर बरसात में टूट करके क्षतिग्रस्त हो गई है। अब बताइए वाला फूल का निर्माण अगर ऐसे किया जाएगा, बार बार हमारे जो जनता की जो पैसा है, जनता की जो गाड़ी कमाई है, बार बार अगर ऐसे जगह में खपत किया जाएगा, बताइए भला तो कहाँ विकास की बात अगर करेंगे। तो उधर भी वो छोर में भी अगर दिखा सकते हो, उस छोर भी वहां पर भी आधा अधूरा फूल निर्माण किया गया है। बिना राड़ का सीसी सड़क का निर्माण कर दिया गया है, यानी कि बिना राड़ का ही यहाँ पर फूल निर्माण किया गया। बताइए बिना राड़ का अगर सड़क फूल को निर्माण करेंगे तो कितना समय तक टिक पाएगा, कितना अच्छी यानी गुणवत्ता बताया जाएगा। ये है गुणवत्ता यहाँ का। ऐसे ठेकेदारों के द्वारा इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। जी, मैं बालक राम यादव, हर खबर सुकमा। तो सुकमा में लापरवाही का मामला सामने आया है। पुल निर्माण को लेकर लापरवाही की गई है। आपको बता दें कि ठेकेदार ने बिना सरिया के ही पुल का निर्माण कर दिया था और कुछ ही दिनों में पुल टूटकर बिखर चुका है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग खंड में पुल टूटकर बिखरा हुआ है। नाले पर इस पुल का निर्माण हुआ था और अब ये पुल चकनाचूर हो चुका है। जिला पुलिस बल राजनांदगांव के ने शहीद कप राज्य स्तरीय टेबल टेनिस क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। फाइनल मैच में राजनांदगांव पुलिस ने जीत अपने नाम पर दर्ज कर ली। आपको बता दें कि राजनांदगांव ने कोरबा पुलिस को 2 रन से हराकर जीत अपने नाम दर्ज कर ली। इस दौरान अरुणदेव गौतम, एडीजी प्रफुल्ल कुमार ठाकुर, पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव खेमलाल वर्मा, संयुक्त कलेक्टर गजेंद्र सिंह ठाकुर, पुलिस अधीक्षक पीटीएस समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे।
जिला पुलिस बल राजनांदगांव ने शहीद कप राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। फाइनल मैच में राजनांदगांव पुलिस ने जीत अपने नाम दर्ज कर ली। आपको बता दें कि राजनांदगांव ने कोरबा पुलिस को 2 रन से हराकर जीत अपने नाम दर्ज कर ली। इस दौरान अरुण देव गौतम एडीजी, प्रफुल्ल कुमार ठाकुर पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव, खेमलाल वर्मा संयुक्त कलेक्टर, गजेंद्र सिंह ठाकुर पुलिस अधीक्षक पीटीए समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ अंत्या व्यवसायी सहकारी वित्त विकास निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला अपने जन्मदिन पर मां बमलेश्वरी देवी के दर्शनार्थ पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं उन्होंने मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन किए और प्रदेश और डोंगरगढ़ के नागरिकों की स्वस्थ जीवन और निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर होने की कामना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेस जन और सामाजिक संगठनों के सदस्य उपस्थित रहे। राजनांदगांव की ये तस्वीरें हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ अंत्या व्यवसायी सहकारी वित्त विकास निगम के अध्यक्ष धनेश पाटिला अपने जन्मदिन पर मां बमलेश्वरी देवी के दर्शनार्थ पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं उन्होंने मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन किए और प्रदेश और डोंगरगढ़ के नागरिकों की स्वस्थ जीवन और निरंतर विकास के पथ पर अग्रसर होने की कामना की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में वरिष्ठ कांग्रेस जन और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य उपस्थित रहे। खबर छोटे डोंगर से है, जहां आश्रम में एकता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यह आयोजन छात्र छात्राओं की ओर से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा अर्चना से की गई। इस मौके पर अध्यापकों ने अपने विचार व्यक्त किए, जहां अध्यापक जीपी नायक ने बताया कि प्रतिवर्ष एकता दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते विगत 2 सालों से एकता दिवस नहीं मनाया जा रहा था। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और हमें उन्होंने आज एकता दिवस हॉस्टल डे के नाम से जाना जाता है। यह पूरा बस्तर संभाग में पूरा कार्यक्रम बहुत पहले से 1985 से मनाया जा रहा है। यह कार्यक्रम लगातार 3 वर्षों में कोरोना के चलते यहाँ लगातार कार्यक्रम नहीं हो पाया। हमारा इस प्रकार का जो मिलन समारोह एक संयुक्त रूप में जो हॉस्टल डे के नाम से जाना जाता है, ये कार्यक्रम विगत 2-3 वर्षों से बंद रहा, तो इस बार पुनः शुरुआत किए हैं। यहाँ अपने बुजुर्ग पिता की देखभाल ना करने और असहाय पिता की जरूरतों को पूरा ना करने के एक संवेदनशील मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय सामने आया है। जस्टिस दीपक तिवारी के बेंच ने इस मामले में निर्णय सुनाते हुए 7 दिनों के भीतर मकान खाली करवाने के आदेश को बरकरार रखते हुए बेटे की याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने एफसीआई से रिटायर होने वाले पेंशन मिलने के कारण 5,000 रुपये गुजारा भत्ता के आदेश को निरस्त कर दिया है। राजधानी रायपुर के कासिमपारा क्षेत्र के रहने वाले नीरज बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 7 दिन के भीतर मकान खाली करने के रायपुर कलेक्टर के आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में रायपुर कलेक्टर ने 7 दिनों के भीतर मकान खाली करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। पिता सेवालाल बघेल ने रायपुर कलेक्टर के समक्ष मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के प्रावधानों के तहत आवेदन किया था, जिसमें सुनवाई के दौरान आवेदनकर्ता के द्वारा यह बताया गया कि रायपुर स्थित ये मकान उसके नाम पर है, जहां उसके बेटा और बहू रहते हैं और दोनों उसकी देखभाल नहीं करते। वहीं खबर बिलासपुर से है, जहां सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान कई माध्यम से लोगों के अंदर जागरूकता लाकर उन्हें सुरक्षित परिचालन करने को लेकर समझाइश भी दी गई। ऐसे में अब सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी लोगों को सुरक्षित वाहन चलाने को लेकर नियम के तहत वाहन चलाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सदस्यों के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सुरक्षित भारत सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई, जहां
शहरवासियों को जागरूक किया गया। खबर बिलासपुर से है, जहां सिरगिट्टी जाने वाले रास्ते पर एक समय फाटक खुलता था और बंद रहता था। लोगों को फाटक के चक्कर में घंटों इंतजार करना पड़ता था। नतीजा यह निकलता था कि लोग फाटक का विरोध करने लगे और अंडरब्रिज की मांग करने लगे। इसी बीच एक बार हादसा भी हुआ और कई लोग ट्रेन की चपेट में आ गए थे, जिसके कारण एक बड़ा हादसा हो गया था। वहीं रेलवे की गलती का नतीजा कोई और नहीं बल्कि खुद फाटक पार कर रहे लोग भोग रहे हैं, जिनका कहना है कि हर दिन हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है और ऐसे में सबको दिक्कत होती है। पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए, परमात्मा संदेश के साथ साथ हम सभी को जागरूक करना चाहते हैं कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं। गाड़ी अपने मध्यम जो आपको दिया गया है उसी अनुसार गाड़ी चलाएं। दूसरी चीज, छोटे बच्चों को गाड़ी चलाने ना दें, क्योंकि आज हम छोटे बच्चों को गाड़ी चलाने देते हैं और उनकी स्पीड बहुत तेज रहती है, जिसके कारण अनेक दुर्घटनाएं हैं। दुर्घटना केवल एक के हमर छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। पिछले महीनों से हर खबर को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया है। मुझे खुशी है कि छत्तीसगढ़ के जमीन से जुड़े हुए खबरों से सरोकार रखते हुए ये छत्तीसगढ़ की सेवा में लीन है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की खबरों से लोगों को जानकारी देते रहें और अपनी कामयाबी के अगले शिखर पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL, world's leading eco-friendly paper from agro residue.